शनिदेव 17 जून 2023 को अपनी मूल त्रिकोण की राशि कुंभ राशि में वक्री हो रहे हैं। तो वही 15 जून 2023 को देवताओं के गुरु बृहस्पति 15 डिग्री के होकर अपनी रफ्तार को बढ़ाएंगे। ज्योतिष शास्त्र में शनिदेव को न्याय, कैरियर में स्टेबिलिटी, मजदूर वर्ग, सरकारी क्षेत्र, टेक्नोलॉजी, तेल, कंस्ट्रक्शन लाइन, संघर्ष, इन सभी क्षेत्रों का कारकत्व प्राप्त है। तो वही गुरुदेव बृहस्पति को ज्ञान, धर्म, शिक्षा, संतान, संतान का सुख, धन वृद्धि, स्त्रियों के संपूर्ण वैवाहिक जीवन की जिम्मेदारी बृहस्पति के पास होती है। साथ ही वर्तमान समय की स्थिति में देखें तो गुरु के साथ राहु भी है और चांडाल योग भी बना हुआ है, जो कि 30 अक्टूबर 2023 तक चांडाल योग एक्टिवेट रहेगा और शनिदेव 4 नवंबर 2023 तक वक्री होकर मजबूत स्थिति में रहेंगे। तो आइए जानते हैं कि आपकी राशि वृषभ है, तो अगले 5 महीने में जून से अक्टूबर तक आपके जीवन में कौन से 5 महत्वपूर्ण कार्य बनने वाले हैं। शनि, राहु और गुरु आपके जीवन को किस तरह से प्रभावित करेंगे। यह जो राशि फल है आपके जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। तो चलिए करते हैं शुरुआत। देखिए, वृषभ राशि वालों के लिए यदि हम बात करें तो गुरु और राहु का चांडाल योग आपके 12वें भाव में बना हुआ है। वही शनिदेव आपके 10वें भाव में सस राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जो पहला बड़ा बदलाव आपके जीवन में देखने को मिलेगा वह यह होगा कि यदि आपके जीवन में नौकरी में कोई समस्या चल रही थी, आप नौकरी एक जगह पर कर रहे थे लेकिन कार्यस्थल पर किसी न किसी कारणवश आपका मन नहीं लग रहा था या वाद विवाद हो रहे थे, तो देखिए शनिदेव जिस भाव में बैठते हैं उस भाव को ये मजबूत कर देते हैं। तो लाभ तो ये अवश्य आपको देंगे। सरकारी क्षेत्र में कार्यरत हैं, प्रमोशन वगैरह आपकी रुकी हुई थी तो यहाँ पर सफलता प्राप्ति की योग दिखाई देते हैं। यदि आपकी पत्रिका में ऑलरेडी शनिदेव वक्री हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। नई नौकरी की आप तलाश कर रहे हैं, नौकरी नहीं मिल पा रही थी या पिछले समय में आपकी नौकरी छूट गई थी, तो आपको यहाँ पर प्रयास करने से सफलता अवश्य प्राप्त होगी। हालांकि वृषभ राशि के जातकों को इस बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि जिस भाव में शनिदेव बैठते हैं मजबूत तो करते हैं, लेकिन उस भाव को लेकर ये स्ट्रगल भी देने का कार्य करते हैं। कोई न कोई विघ्न जरूर आता रहता है। तो देखिए, आप यदि सरकारी क्षेत्र के अंदर हैं तो भी आपको लाभ मिल रहा है। प्राइवेट सेक्टर के अंदर यदि आप तलाश कर रहे हैं नौकरी की तो यहाँ पर भी आपको अच्छा खासा लाभ होगा। इसके साथ में ध्यान दें कि यदि आप टेक्नोलॉजी के फील्ड से जुड़े हैं, आईटी सेक्टर से जुड़े हैं, आप नौकरी कर रहे हैं, सेल्स के अंदर हैं, मार्केटिंग के अंदर हैं, तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। सरकारी क्षेत्र में यदि आप ठेकेदारी वगैरह का कार्य करते हैं, कोई टेंडर वगैरह का कार्य कर रहे हैं, तो यह समय अवधि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक रहेगी जून से लेकर। और आपके लिए 30 अक्टूबर 2023 तक का जो टाइम पीरियड है यह आपके करियर वाइज अच्छा है। अब यहाँ पर थोड़ा सा रिजल्ट आपको अभी उतना अच्छा देखने को इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि जो गुरुदेव बृहस्पति की स्थिति है यह आपकी राशि से 12th हाउस में चांडाल योग बना के बैठे हैं। साथ ही यदि देखा जाए तो गुरुदेव बृहस्पति किन किन भावों के आपके लिए स्वामी होते हैं। देखिए, 8वें भाव के ये स्वामी हैं गुरुदेव बृहस्पति और 11th हाउस के स्वामी हैं। तो कार्य आप कर रहे हैं लेकिन कार्य से जो लाभ आपको मिलना चाहिए वो बहुत अच्छा नहीं मिल रहा है। लेकिन 15 जून के बाद जब शनिदेव वक्री हो जाएंगे तो आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा और लिक्विड मनी में भी आपको प्रॉफिट होगा। तो पहला बड़ा बदलाव आपके करियर में देखने को मिलेगा। आपके लिए काफ़ी अच्छी स्थितियाँ बनने जा रही हैं। बात कर लेते हैं जो दूसरा बड़ा बदलाव आपके लिए होगा वह किन क्षेत्रों में होगा। तो देखिए, अगर हम देखें तो शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि है वह आपके 12th हाउस पर पड़ रही है। 12th हाउस पत्रिका का अच्छा भाव नहीं माना जाता। साथ ही गुरुदेव बृहस्पति भी 12th हाउस के अंदर बैठे हुए हैं। तो आप ये समझ लें कि राहु के साथ में हैं, तो 12th हाउस से रिलेटेड चीज़ों में आपको यहाँ पर नुकसान नहीं होने देंगे। विशेष तौर पर आपको बता दें कि यदि दूसरा जो बड़ा बदलाव आपके जीवन में आएगा, यदि आपकी राशि वृषभ है, आप विदेश से जुड़कर कार्य कर रहे हैं, वह कोई भी कार्य हो सकता है, ऑनलाइन के माध्यम से आप कार्य कर रहे हो, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के माध्यम से आप कार्य करते हैं, ट्रेडिंग वगैरह करते हैं या आप डॉलर्स में पैसा कमाते हैं, क्रिएटर हैं, तो आप देखेंगे कि जो जून से लेकर और अक्टूबर तक का टाइम पीरियड होगा यह गोल्डन पीरियड आपके लिए साबित होगा। विदेशी भूमि से आपको बहुत अच्छे लाभ की संभावनाएं कही जा सकती हैं। हालांकि राहु गुरु का चांडाल योग है तो 30 अक्टूबर 2023 तक यदि आपको कोई कोर्ट कचहरी आदि में मामला चल रहा है ना, उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको दिखाई देती है। विशेष तौर पर यदि आपकी राशि वृषभ है या आपका लग्न वृषभ है,
आपके मैरिटल लाइफ को लेकर यहाँ पर कोर्ट कचहरी में थोड़ी सी प्रॉब्लम मुझे दिखाई दे रही है, तो इसका आपको ध्यान रखना होगा। हालांकि विदेश जाने का सपना आपका अवश्य पूर्ण होगा, आपको लाभ प्राप्त होगा। साथ ही आप देख पाएंगे कि जो आपके लगातार खर्चों में वृद्धि बनी हुई थी वृषभ राशि वालों के लिए, उनके खर्चों में भी कमी देखने को अवश्य मिलने वाली है। अब हम बात कर लेते हैं जो तीसरी बड़ी घटना आपके जीवन में घटित होगी वह कौन सी होगी। देखिए, वृषभ राशि के जातकों के लिए शनिदेव जैसे ही सस राजयोग का निर्माण किए थे, यानी कि आपके 10th हाउस में आए थे, तो इनकी 7वीं दृष्टि आपके 4th हाउस पर पड़ रही थी, जो कि आपके लिए प्रॉब्लम दे रही थी, क्योंकि शनिदेव शत्रु राशि को देख रहे थे और गुरुदेव बृहस्पति की भी दृष्टि यहाँ पर 22 अप्रैल के बाद जब इनका ट्रांजिट हुआ तो आपके 4th हाउस पर आ गई इनकी दृष्टि। लेकिन आपको परिणाम क्या मिल रहा था, आपके पारिवारिक जीवन को लेकर समस्याएं बनी हुई थी, परिवार में वाद विवाद ज्यादा चल रहे थे, आपने कोई प्रॉपर्टी ली थी या प्रॉपर्टी का कोई डिस्प्यूट निकलकर आपके सामने आ गया, सुख सुविधाएं यानी वाहन वगैरह होने के बावजूद भी उन सुखों में आपको वृद्धि देखने को नहीं मिल पा रही थी। लेकिन अब यहां से आप देखेंगे धीरे धीरे बदलाव होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात होगी कि यदि आपके माता जी के हेल्थ को लेकर कोई प्रॉब्लम चल रही थी, कोई समस्या उनके स्वास्थ्य में थी, तो गुरुदेव बृहस्पति की अमृतमय दृष्टि पड़ने की वजह से उनकी हेल्थ अच्छी होगी, माता का सपोर्ट आपको प्राप्त होगा, माता पिता का सुख भी यहाँ पर प्राप्त होगा। साथ ही घर परिवार में जो वाद विवाद बने हुए थे, जो लड़ाई झगड़े की स्थितियां निर्मित हो जाती थी, आप देखेंगे कि 15 जून के बाद धीरे धीरे करके अब स्थितियां आपके फेवर में आएंगी। घर परिवार में खुशहाली का भी माहौल रहेगा और 4th हाउस पर दृष्टि पड़ने की वजह से हम ये कह सकते हैं कि आपके घर परिवार में कोई प्रॉपर्टी आप परचेज कर सकते हैं, किसी महंगी चीज का आप परचेजिंग भी करने वाले हैं। आप यदि वृषभ राशि वाले हैं, जीवन के अंदर आपने सब कुछ कमाया, लेकिन आपकी इच्छा थी खुद का मकान बनाने का या कोई भी प्रॉपर्टी लेने का, तो आपको प्रयास अवश्य करना चाहिए। ग्रह गोचरी स्थितियां आपके लिए बहुत बढ़िया हैं, तो भूमि भवन वाहन का सुख आपको अवश्य प्राप्त होगा। साथ ही यहाँ पर थोड़ी सी परिस्थितियां आपके लिए निगेटिव किस बात के लिए रहेंगी, क्योंकि देखिए आपके जो 7th भाव के स्वामी हैं वो मंगल देव हैं और मंगल देव जो है ना ये नीच राशि के होके चल रहे हैं। तो देखिए पारिवारिक जीवन आपका अच्छा हो रहा है, लेकिन पति पत्नी के बीच में थोड़ी बहुत उतार चढ़ाव की स्थिति 1 जुलाई 2023 तक देखने को मिलेगी। उसके बाद की स्थितियां आपके लिए बेहतर हो जाएंगी और आप देखेंगे कि आपका दाम्पत्य जीवन भी अच्छा होगा, सुख सुविधाओं में वृद्धि भी होगी और तमाम प्रकार के जो सुख होते हैं उनका उपभोग भी आप कर पाएंगे। भूमि भवन वाहन का लाभ भी होगा। इसको आप नोट करके चलें, प्रयास करते हैं तो सफलता अवश्य प्राप्त होगी। बात कर लेते हैं चौथी जो घटना आपके जीवन में घटित होने वाली है वह कौन सी होगी। तो देखिए अगर देखा जाए तो गुरुदेव बृहस्पति 12th हाउस में गोचर करते हुए और इनकी जो 7वीं दृष्टि है वो आपके 6ठे भाव पर पड़ रही है। जो वृषभ राशि के जातक कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं या आप पढ़ाई कर रहे हैं और कंपटीशन के क्षेत्र की तैयारी कर रहे हैं, विशेष तौर पर जुलाई से लेकर और 25 अक्टूबर 2023 तक यदि आप कोई एग्जाम देते हैं, आपकी पत्रिका में सरकारी नौकरी के योग है तो बहुत अच्छा लाभ मिल जाएगा, क्योंकि सैटर्न जो है वो 10वें भाव के अंदर वक्री है, मूल त्रिकोण की राशि में है, अपने कारक भाव में गोचर कर रहे हैं। साथ ही कंपटीशन के भाव पर गुरुदेव बृहस्पति की दृष्टि पड़ना कंपटीशन के क्षेत्र में सफलता यहां पर दिखाई दे रही है। तो आप यदि स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं तो अपने प्रयासों को तेज कीजिए, आपके लिए नई नौकरी की संभावनाएं बनती हैं गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर, तो ये स्थिति आपके लिए बेहतर है। दूसरी स्थिति जो बनेगी आपके लिए यहाँ पर कर्ज से मुक्ति की योग बनेगी। यदि जीवन के अंदर कर्ज बहुत ज्यादा आपके चढ़ा हुआ था, आप बहुत ज्यादा उसको लेकर चिंतित चल रहे हैं, तो आप यकीन कीजिए कि अब धीरे धीरे आपके सामने मार्ग आएंगे, रास्ते मिलेंगे आपको उस कर्जों से मुक्ति के लिए। वही शत्रु संबंधित परेशानियां आपकी समाप्त होंगी। तो ये घटना आपके जीवन में अवश्य देखने को मिलने वाली है। अब देखिए कि जो गुरुदेव बृहस्पति की 9वीं दृष्टि है वह आपके 8वें भाव पर पड़ रही है, जिसके परिणाम स्वरूप आपको बहुत अच्छा लाभ यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। विशेष तौर पर यदि हम देखें तो आप कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं जो कि रिसर्च से जुड़ा हुआ है। 8वां भाव रिसर्च का होता है, अकल्ट से जुड़े हुए कार्य करते हैं, या आप डाटा एनालिसिस का कार्य करते हैं, या आप ऑनलाइन कोई सॉफ्टवेयर वगैरह बनाने का कार्य करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा रखी है आपने किसी भी प्रकार की, आपको यहाँ पर लाभ बहुत अच्छा प्राप्त होने वाला है। आपका बिजनेस अच्छा चलेगा, काम कारोबार में आपको विस्तार अवश्य देखने को मिलने वाला है। हाँ, एक बात ये रहेगी कि जो 1 जुलाई 2023 तक का टाइम पीरियड है, यहाँ पे आप कोई निर्णय ले रहे हैं, बिजनेस में पार्टनरशिप करने जा रहे हैं, कहीं पर इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, तो आपको आंख मूंद करके किसी पर भरोसा नहीं करना। यहाँ पर चीटिंग हो सकती है, क्योंकि 7th हाउस के लॉर्ड जो है ना वो नीच राशि में चल रहे हैं। लेकिन 1 जुलाई के बाद स्थितियां आपके लिए बेहतर हो जाएंगी, काम कारोबार में वृद्धि देखने को मिलेगी, आर्थिक तौर पर धन का लाभ होगा, बिजनेस आपका धीरे धीरे करके अच्छा चलने लगेगा, तो यहाँ पे आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। अब ध्यान देने वाली बात यह होगी वृषभ राशि वालों के लिए
कि आप चाहे नौकरी कर रहे हो चाहे बिजनेस कर रहे हो, कर्म क्षेत्र के अंदर शनिदेव हैं और शनिदेव का स्वभाव ही है कि हर चीजें आपको देंगे। जीवन के अंदर जो आप चाहते हो वो कर पाएंगे, लेकिन थोड़ा सा डिले का सामना आपको करना पड़ेगा। ये स्थिति आपके जीवन में अवश्य देखने को मिलने वाली है। पांचवी जो घटना आपके जीवन में देखने को मिलेगी, यदि आप वृषभ राशि के जातक हैं तो शनिदेव की जो दृष्टि है 10वीं दृष्टि वो आपके 7th हाउस पर पड़ रही है। यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हमें दिखाई देती है। आपको अपने जीवन साथी के प्रति लॉयल रहना चाहिए, क्योंकि अगर आपने कोई ऐसा गलत कार्य किया तो ये कहीं ना कहीं से दाम्पत्य जीवन में अलगाव जैसी स्थितियों को बना सकते हैं या आपके दाम्पत्य जीवन में बहुत सारा विघ्न आ सकता है। ये स्थिति थोड़ी सी आपके लिए नेगेटिव रहने वाली है। पार्टनरशिप आप ना करें तो अच्छा रहेगा, आप इंडिविजुअल कार्य करें तो आपके लिए बहुत सारी स्थितियां बनती हुई नजर आएंगी। इसके अतिरिक्त वृषभ राशि वालों के लिए जो पांचवी घटना देखने को मिलेगी, यदि आप विदेश में जाकर नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं आपके लिए बहुत ही अच्छे शुभ परिणाम यहां पर देखने को मिलेंगे। विशेष तौर पर यदि आप 1 जुलाई 2023 से पहले ट्राई करते हैं विदेश जाने की तो आपको लाभ होगा। टूर एंड ट्रेवल के कार्यों से भी आपको बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। साथ ही आपके पिता को लेकर कोई समस्या चल रही थी तो उनको समस्या से आप बाहर निकलेंगे। इसके साथ में यदि आपको बता दें कि प्रेम संबंध के मामलों के लिए जो समय रहेगा वह बेहतरीन आपके लिए रहेगा। प्रेम संबंधों में अनुकूलता इन 5 महीनों में देखने को मिलेगी। हालांकि गोचर में जब छोटे मोटे ग्रह थोड़ा बहुत चेंज करते हैं तो छोटी मोटी समस्याएं देखने को मिलती हैं, लेकिन यहाँ पर हमें ऐसा नहीं दिखाई देता कि आपका लव लाइफ के अंदर कोई ब्रेकअप जैसी संभावना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, प्रेम विवाह का अगर आप सोच रहे हैं, प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो अगर आपकी पत्रिका में अच्छी ग्रहों की स्थितियां चल रही होगी, दशा चल रही होगी, विवाह का योग होगा तो आपको यहाँ पर सफलता अवश्य मिल जाएगी। ये 5 बड़े बदलाव आपके जीवन में अवश्य देखने को मिलेंगे जिसकी जानकारी हमने आपको दे दी है। अब बात कर लेते हैं वह कौन से 3 कार्य हैं जिनके करने से आप लक्ष्मीवान बनेंगे। देखिए, वृषभ राशि के जो जातक होते हैं ना बहुत ही समझदार होते हैं, सुलझे हुए इंसान होते हैं, लेकिन यहाँ पे सबसे पहला काम यह करना है कि यदि आपकी एज 18 साल से लेकर और 28 साल के मध्य में है तो आप इस समय को यूटिलाइज कीजिए। आप घूमने फिरने मौज मस्ती में अपने समय को मत गंवाइए। अगर आपने समय का दुरुपयोग किया तो शनि का डंडा चल सकता है आपके ऊपर, जहां से आपके करियर में आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। तो समय के साथ में काम कीजिए, अपने दिनचर्या को आप सही कीजिए। प्रातःकाल उठिए और शाम के समय सही टाइम पर आप सोएंगे तो आप देखेंगे कि सैटर्न का शुभ प्रभाव आपके जीवन में अवश्य देखने को मिलेगा। तो पहला कार्य समय का सदुपयोग करना होगा आपको। दूसरी स्थिति कि शनिदेव की दृष्टि आपके 4th हाउस पर पड़ रही है, मतलब 4th हाउस पर शनिदेव की दृष्टि पड़ना, आपको 4th हाउस से रिलेटेड चीजों को लेकर अवेयर रहना होगा। यानी कि आप कोई भी 4th हाउस से रिलेटेड चीजें कर रहे हैं, प्रॉपर्टी ले रहे हैं या इसके अतिरिक्त आप कोई वाहन ले रहे हैं, तो आपको क्या करना है कि सारी चीजों को बहुत अच्छे तरीके से जांच परख करने के बाद ही आगे बढ़ना है। शनिदेव का शुभ प्रभाव आप चाहते हैं तो आप कोशिश करें कि मंगलवार और शनिवार के दिन आप शनि मंदिर जाएं और वहां पर 10 से 15 मिनट आप अपना समय बिताएं। आप देखेंगे कि धीरे धीरे करके शनिदेव का प्रभाव आपके जीवन में पॉजिटिव रूप में आने लगेगा। तीसरी स्थिति कि गुरु राहु